आगे देखिए। नेक्स्ट है गुण का लक्षण। समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुणा। मैं फिर कह रहा हूँ इस लाइन को ऐसे ही याद रखना कि समवायी है और निश्चेष्ट कारण है तो वो गुण है। ये जो परिभाषा है। लेकिन आपको पीछे बताया होगा कि एक इस तरह से पॉइंट बनता है कि कर्म में और गुण में क्या डिफरेंस है। तो कर्म जो है वो कारण है, आपको इतना याद रखना है। और गुण जो है चीजों के होने का अकारण है, इसमें अकारण वर्ड आता है, तो ये चीज भी याद रखना। चाहे तो सामने लिख लो गुण, उसके सामने लिखो अकारण, और कर्म कारण। मतलब आप कुछ काम करोगे तो चीजें हो जाएंगी, वो डायरेक्ट काम के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन गुण होने से वो काम नहीं होगा जब तक साथ में कर्म नहीं जुड़ेगा उसके, है ना। तो अपने आप में गुण अकारण है, लेकिन कर्म चीजों के होने में कारण है। तो वो उस तरह से ही याद रखोगे। इस श्लोक में जरूर कारण शब्द आया है, इसको ऐसे ही समझ लेना, सीधा याद करना है इसको। आगे चलें। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में तीन कारण है, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। अब देखिए क्या होता है समवाय संबंध। तो समवाय संबंध आपको बता दिया, जहां दो चीजें इस तरह रहें कि उनको अलग नहीं कर सकते आप, अलग किया आपने तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो वो है समवाय कारण। तो यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं, आप चाहो तो सीधे इनको याद कर लो कि समवाय कारण का उदाहरण दिया है इन्होंने। यथा तंतुवः पटस्य, यानी किसी चीज को बनाने में, मान लो कपड़े के बनाने में, उसमें जो रहने वाले तंतु हैं, रेशे हैं, उनका समवाय संबंध। क्या आप रेशे हटा के कपड़े का सोच ही नहीं सकते, वो कपड़ा खत्म है। ठीक है। उसी तरह जो उसका रूप है कपड़े का, वो कपड़े की वजह से, आप कपड़ा हटा दो तो कपड़े का रूप ही खत्म हो जाएगा, भाई क्या होगा कपड़ा दिखने में, कुछ भी नहीं। तो कह रहे हैं उसी तरह पट का अपने रूप आदि के साथ जो संबंध है, आप सीधे रट लो तो ज्यादा फायदे में रहोगे, इनमें माइंड मत लगाओ ज्यादा। आगे है असमवाय कारण। तो तंतु संयोग पटस्य, तो जो संयोग होता है ना, तो ये समझो पहले तो वो समवाय संबंधी होता है, संयोग को आप अलग कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे तंतु संयोग पटस्य, कि मान लो ये कपड़ा इतना बड़ा है कि आपने इसके टुकड़े कर दिए, कैंची से काट दिया बीच में से, अब भी ये कपड़ा वैसे रहेगा, अब भी इसका रूप आदि वैसे ही रहेगा, है ना, कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप बड़े कपड़े को काट सकते हो बीच में से, लेकिन सारे रेशे हटा लोगे तो कपड़ा नहीं बचेगा, वो है समवाय संबंध, तंतु का पट के साथ। ठीक है। इसी तरह तंतु रूप पट रूपस्य, तो तंतुओं का रूप अलग अलग, रेशे हैं उनका क्या रूप है, तो उनसे मिलके कपड़ा क्या बनता है, तो उनको आप काट भी दोगे तब भी अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो वैसे ही बना रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। तो इसको समझ लेना, एग्जाम्पल सिर्फ याद कर लेना कि तंतु का पट के साथ समवाय संबंध है और तंतु संयोगों का पट के साथ असमवाय संबंध है, मेनली इतना याद रख लेना। आगे चलें। एक बुक है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका। सांख्य कारिका के अनुसार त्रयोदश करण है, 13 करण। ठीक है। इनमें 10 बाह्यकरण है और 3 अंतःकरण है। 3 अंतःकरण चाहो तो याद कर सकते हो, ओवरऑल नंबर याद कर सकते हो। सांख्य कारिका के 13 करण है, जिनमें 3 अंतःकरण है, मन बुद्धि और अहंकार। इन मन बुद्धि अहंकार के अंदर आप जब चित्त जोड़ देते हो तो वो बन जाते हैं वेदांत के अंतःकरण चतुष्टय। इस पे सवाल आता है, अंतःकरण चतुष्टय का उल्लेख किसने किया। ठीक है, तो वेदांत ने। तो चार क्या है, मन बुद्धि अहंकार प्लस चित्त जोड़ दो उसके अंदर। तर्क संग्रह, उनके कह रहे हैं कर्ण चार है, वो परमाणु को कर्ण लिख दिया है, रहने दो आप, कोई काम की बात नहीं। ये मैंने आपको बता दिया है कि गुण का जो श्लोक आएगा उसमें अकारण शब्द मिलेगा आपको, देखो अगुणवान अनपेक्ष आकारण। अनपेक्ष आकारण ये गुण के लिए है, जहां अकारण शब्द दिखेगा। और आगे जहां कारण जहां लिखा होगा, अनपेक्ष कारण, वो कार्य के लिए श्लोक है। तो वो थोड़ा सा बस ध्यान रखोगे, पहले ही बात हो गई है। पीछे आपको लौकिक कर्म के 5 भेद बताए थे, यहाँ 3 भेद भी देख पा रहे हो, सत प्रत्यय, सत प्रत्यय और अप्रत्यय। तो सिर्फ रीडिंग लगाओ, कर्म का क्वेश्चन नहीं आएगा, कर्म कितने होते हैं कभी पूछता है तो जनरली 5 वाला पूछता है, और उसके अलावा बाकी सब जगह 3 आंसर है, अगर 5 ना दिया हो तो 3 लगा देना। आगे देखेंगे। तंत्र युक्तियों की हम बात कर रहे थे पीछे, आपको नंबर पढ़ाए थे, बोलो कितने हैं सुश्रुत की तंत्र युक्तियां। 32। 32। 32। 32। भाव प्रकाश। 42। 42। ठीक है ना। 42। तो बस ये याद रखना, भाव प्रकाश की भाव खा रहे हैं, सबसे ज्यादा महंगा भाव उन्हीं का है 42, ऐसा करके याद कर सकते हो।
आगे देखो, तो यहाँ तंत्र युक्तियां कुछ लिखी हुई हैं। समास वचन, ये क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, समास वचनम उद्देश्य, समास यानी शॉर्ट में बोल देना। चक्रपाणी ने भी ये लिखा, उद्देश्य नाम संक्षेप अभिधानम, मतलब दोनों का एक ही है। आपसे सवाल ये आएगा कि समास वचन ये क्या है, आपको आंसर लगाना उद्देश्य है। या पूछ लेगा चीजों को संक्षेप में बताना क्या है, तो भी आंसर उद्देश्य। ठीक। फिर है विस्तार वचनम, तो निर्देश। तो निर्देश हमेशा विस्तार से दिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा तुमको करना है। ठीक है ना, तो विस्तार से जो चीज बताई जाए वो निर्देश है। उपदेशो नाम आप्त अनुशासनम, उपदेश क्या है? जो आप्त पुरुष बोलता है, जिन पे हम भरोसा करते हैं कि वो ठीक बोल रहे होंगे, तो उनकी बातें सारी क्या है? उपदेश है। इदम एव कर्तव्यम इति नियोग, नियोग क्या है? कि जो कर्तव्य है कि ये करना चाहिए आपको। ठीक है, इदम एव कर्तव्यम, जो कर्तव्य है वो नियोग है। रटने हैं बेटा सीधे। निश्चित वचनम निर्वचनम, कोई बात बिल्कुल निश्चित है, ऐसा ही है, तो वो क्या हो गया? वहां निर्वचन हो गया, कहते हैं ना हम तो निर्वचन हो गए, उसके सामने कह नहीं पाए, उसने ये बात में कॉन्फिडेंस है दी। तो निश्चित वचनम निर्वचनम। ठीक है, तो इनको याद रख लोगे। आगे चले, बाकी वापस चल पे। धातु साम्यम कार्य, धातु साम्यम ही उच्चते हैं। धातु साम्यम क्रिया चापता तंत्र से प्रयोजन। ठीक है, तो बेटा एक सवाल आता है कि चरक संहिता के अंदर ये जो तंत्र है, अग्निवेश तंत्र लिखा ना है, कि इस तंत्र का प्रयोजन कहाँ बताया गया है? तो श्लोक में देख पा रहे हो, धातु साम्यम क्रिया चाउक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, यानी इस तंत्र का प्रयोजन है ये क्या? धातुओं को सम रखना, जो शारीरिक धातुएं हैं। तो ये कहाँ बताया गया? चैप्टर नंबर 1 के अंदर। आपको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, कि क्या प्रयोजन है, वो कहाँ बताया और क्या है? तो प्रयोजन है धातुओं को सम रखना। ठीक है, इसी तरह सामने लिख लो, लिखो आयुर्वेद का प्रयोजन, तो वो अलग से बताया आयुर्वेद का प्रयोजन, तो वो चैप्टर नंबर 30 के अंदर है। ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोजन चैप्टर 30 के अंदर आप जो पढ़ते हो कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखना, जो डिजीज है उसको भी ठीक करना, तो वो दोनों प्रयोजन है आयुर्वेद के। नेक्स्ट चले, एक परिभाषा लिखी है, विकारो धातु वैषम्यम साम्य प्रकृति उच्यते, सुख संज्ञकम आरोग्यम, विकारो दुखमेव च। तो ये देख पा रहे होगे, विकारो धातु वैषम्यम, विकार है कब? जब धातुएं विषम हो जाती है। सवाल आता है सीधा कि विकार की क्या अवस्था है या रोग की क्या अवस्था है? तो रोग या विकार है जब धातुएं विषम हो जाए या फिर दोषों में वैषम्यता आ जाए, तो वो विकार की स्थिति है। और जब ये सम अवस्था में होते हैं उसको प्रकृति या आरोग्य कहा जाता है। प्रकृति को आरोग्य भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक। फिर सुख संज्ञा का आरोग्यम, विकारो दुख में विचार। सुख है तो आरोग्य है, विकार है तो दुख है। नेक्स्ट, आचार्य चरक के अनुसार स्वाभाविक रोग कौन से होते हैं? तो जरा और मृत्यु। तो स्वाभाविक रोग क्या? कि जो आने ही है, जो एज के साथ जुड़े हुए हैं, एज डिपेंडेंट चेंजेस कह लो, तो वो होने ही है। तो क्या है इसमें? जरा और मृत्यु, बुढ़ापा आएगा और मृत्यु भी होगी, दो ही है चरक के। सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने जरा और मृत्यु के अलावा क्षुधा पिपासा निद्रा, इनको भी ऐड कर दिया, भूख प्यास और नींद। तो ये भी याद रख लो कि इनके 5 हो जाते हैं, इनके 2 हैं। रोग के त्रिविध कारण देखोगे, काल बुद्धि इंद्रियार्था नाम योगो मिथ्या ना चाहती चा द्वय आश्रय नाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। चलो ये 3 मैं आगे आपको दिखाता हूँ अभी। पहले आप इसको समझो, यहाँ पे जो सेकंड लाइन लिखी है, द्वय आश्रय नाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, कि व्याधि के 2 आश्रय हैं और त्रिविधो त्रिविधो हेतु संग्रह, मतलब रोग होने के 3 कारण हैं। नीचे लिखे हैं देखो, मिथ्या योग अयोग और अतियोग, हमारी इंद्रियों का उसके विषयों के साथ मिथ्या योग होना, अयोग होना मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, और अतियोग, हम अति कर देते हैं कई बार चीजों की वो। तो ये 3 कारण हैं। तो इतना जरूर याद रखना आपसे कि व्याधि के आश्रय आपसे पूछे चाहे सुख के आश्रय पूछे। ठीक है, तो यहाँ व्याधि के लिखे हैं, आप यहीं पर लिख लो ऑल्सो, यहीं पर लिख लो ऑल्सो सुख के आश्रय, यही 2 हैं। कौन कौन से? मन और शरीर।
मन और शरीर, बेटा लिख लेना, यार लिखा नहीं है, नीचे लिख लेना। सुख और दुख दोनों के आश्रय मन और शरीर ही है। दूसरा, रोग के तीन कारण है, चाहे इस तरह समझ लो, चाहे मैं आगे और बताऊंगा आपको। ठीक है। असात्म इंद्रिय संयोग एक, प्रज्ञापराध दो, और परिणाम तीन। चलो वो भी लिख लो इसके बराबर में, यहीं पे लिख लो आप, फिर एक साथ हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बार बार। असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग, पहला लिखो। असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग, असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग। सेकंड लिखो प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध, यानी जब आपका ब्रेन कह लो ठीक से काम ना करे, आपकी अंतरात्मा सही से काम ना करे, आप गलत फैसले लेते हो लाइफ में, तो वो क्या करो, प्रज्ञापराध, गलत चीजें करने लगे। और तीसरा परिणाम, किस समय की वजह से, है ना, कई मौसम ऐसे हैं कि अब सर्दी आ गई है, तो अब देख रहे हो कि खांसी जुकाम ज्यादा मिल रहे होंगे आपको, तो उसमें किसी का दोष है नहीं, नेचुरल है। ठीक है, परिणाम। यही एक और बात समझोगे, ये तीन आपने देख लिया दुख के कारण होता है, मिथ्या योग, अयोग और अतियोग। ठीक। वाग्भट ने अयोग के स्थान पर हीन योग शब्द लिखा है, तो एक तो ये याद रखो कि वाग्भट जो है अयोग तो नहीं होगा, हीन योग भले ही हो जाए, ऐसा नहीं कि कनेक्ट नहीं हो पाए विषयों के साथ, हीन योग। दूसरी जरूरी बात, कि देखो दुख के तीन कारण हैं, आगे एक चीज मिलेगी आपको, शब्द मिलेगा एक, संयोग, यानी जैसे होना चाहिए था सब कुछ वैसे ही हो रहा है ठीक से, संयोग, तो वो सुख का कारण है। ठीक है, संयोग सुख का या प्रकृति का या आरोग्यता का, जो भी कह लो, उसका कारण है। तो आपसे एक सवाल बनता है अभी, कि सुख दुख के कितने कारण हैं? तो सुख का कारण एक और दुख के कारण तीन थे। तो सुख दुख के कारण कोई पूछे आपसे, तो आंसर आप लगाओगे चार, क्योंकि आपकी गाइड्स में क्वेश्चन बना रखा है ऐसा। अगर सिर्फ सुख के कारण पूछे तो कितने लगाओगे, एक, और दुख के कारण पूछेगा तो तीन। क्लियर? आगे देखते हैं। देखो वही चीज यहाँ लिखी हुई है फिर, कि सुख दुख के कारण जो है चार हैं। नेक्स्ट चले, चरक और सांख्य दर्शन, ये ऐसा मानते हैं कि आत्मा जो होती है वो सर्वगत है और नित्य है। आत्मा सब जगह है और नित्य है, मतलब कि ना मरती है ना मारती है, वो सब वाली बात जो है कि जीवन चलता रहता है ऐसे, मतलब आत्मा जो है वो शरीर बदलती रहती है, वो सब बात है। तो मेन चीज याद रखोगे, चरक और सांख्य आत्मा को सर्वगत मानते हैं, ये जरूरी है, क्योंकि सुश्रुत आज सर्वगत मानता है। ध्यान रखना, आगे चल के शारीर स्थान पढ़ाऊंगा आपको, वहां आप देखोगे कि जो सुश्रुत है, ये सांख्य दर्शन को फॉलो करता है, सांख्य को, यानी इनके आंसर और सांख्य के आंसर एक ही होंगे। एग्जाम में अगर पूछ ले और आपको ध्यान ना आए, मान लो पूछ लिया कि सांख्य के अनुसार ये चीज बताओ, कोई सवाल आ जाए, आपको नहीं ध्यान आ रहा, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको वही आंसर लगाना है जो सुश्रुत ने बताया होगा, वो आपको क्योंकि आता होगा, आप अच्छे से पढ़ चुके होगे। क्लियर? एक ही जैसे आंसर लगाने हैं, लेकिन ये पॉइंट दोनों का अलग है। यहाँ पे सांख्य चरक के साथ है कि आत्मा सर्वगत होती है, और सुश्रुत की आत्मा असर्वगत है। नेक्स्ट चले, कर्मज रोगों का कारण अधर्म है, बात हो चुकी है पूरी। कर्मज रोग होते हैं कुछ बुरे कार्यों की वजह से होता है, और इनकी चिकित्सा भी क्या होती है, अन्य अन्य कर्मों से इनका क्षय हो जाए। ठीक है। स्वभावो निष्प्रतिक्रिया, एक शब्द आया है किन रोगों के लिए, स्वाभाविक रोगों के लिए, कि जो रोग स्वाभाविक होते हैं, जैसे चरक के जरा और मृत्यु, वो कैसे हैं, निष्प्रतिक्रिया, शब्द याद रखना, मतलब इनकी चिकित्सा नहीं होती है, ठीक नहीं होंगे, स्वाभाविक है। अगला जो श्लोक देख रहे हो आप, धी धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्मेन्द्रिय संयोगा विज्ञेया रोग हेतु, ये वो तीन रोग के हेतु बता दिए। धी धृति स्मृति विभ्रंश, ठीक है, फिर काल कर्मणाम, असात्मेन्द्रिय संयोग, क्या है ये, जो धी धृति स्मृति विभ्रंश है, ये हो गया आपका प्रज्ञापराध, और ये हो गया काल, समय यानी परिणाम, और ये असात्मेन्द्रिय संयोग, जो तीन आपको लिखवाए पीछे, वही तीनों चीजें हैं कि आपकी धी धृति स्मृति विभ्रंश हो जाए आपको, है ना, प्रज्ञापराध करने लगो आप इनकी वजह से। फिर काल है समय के साथ, और असात्मेन्द्रिय संयोग। आगे चलिए, रोग का आश्रय शरीर और मन, सुख का आश्रय शरीर मन, दुख का आश्रय शरीर मन, सबका आंसर वही है।
सुख का कारण क्या होता है? तो संयोग। नेक्स्ट आ जाइए। महाभूत लिखे हैं और उनमें किस मानस गुण की प्रधानता होती है, वो चीज लिखी हुई है, तो ध्यान से देखोगे। बेसिक है चैप्टर 1, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पे मेहनत कर लेना। महाकषाय आपको दे दिए हैं, याद कर लेना। जब समय आएगा मैं सुनूंगा, अभी चैप्टर आने पे, इसलिए पहले दे दिया आपको मैंने कल। परसों दिए, 2 दिन मिल गए होंगे पढ़ने के लिए। चलो। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हमेशा इसी क्रम में लिखना चीजों को, अपने मन से क्रम चेंज मत किया करना इनका, ठीक? इसी क्रम में करना है, सब कुछ ऐसे याद होगा क्योंकि आगे में। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों महाभूत हो गए। आकाश में सत्व की प्रधानता है, वायु में रज की और पृथ्वी में तम की। पहले इन तीनों को देखो आप। आकाश सत्व, वायु रज और पृथ्वी तम। ठीक है, याद कैसे रख सकते हो? कि देखो आकाश जो है उसमें सत्व होता है, सत्व जो है वो श्रेष्ठ अवस्था होती है ना? जो हम किसी को कहते हैं कि भाई वो तो आकाश की बुलंदियों को छू रहा है, कि वो तो बड़ा अच्छा कर रहा है लाइफ के अंदर, तो हम ऐसे तो कहेंगे ना कि वो श्रेष्ठ वाली चीज होगी उसके अंदर। तो सत्व है आकाश के अंदर। पृथ्वी पर कौन है? पृथ्वी पर हो तुम, है ना? मैं भी पृथ्वी पे ही हूँ। तो तुम्हारे लिए मैं, तुम सबके लिए तुम, मतलब तो पृथ्वी पे तुम, हम सब पृथ्वी पे हैं, तो ऐसा भी याद कर सकते हो, आकाश पे सत्व, पृथ्वी पे तम। वायु रज, क्योंकि वायु की वजह से काम होता है। ठीक है, सीधे याद ही कर लो, चलो वायु में रज, ऐसा कर लो, आकाश पृथ्वी हो गया, वायु में रज हो गया। अब जो दो बचते हैं, तेज और जल, यानी अग्नि और जल, उनको कैसे याद करते हैं हम लोग? देखो पृथ्वी के पास है जल, तो यहां से तम गुण इसके जैसा इसमें आ गया। इसी तरह वायु के पास है तेज, तो वहां से देखो रज गुण ले लेंगे इसके अंदर ये। ठीक है, मतलब एक को देख के दूसरा रंग बदलता है, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उस तरह कर लो। कि पृथ्वी के पास जल था, तो वहां भी तम चला गया, इसलिए संगत का असर। ना, अब ये साथ पढ़ती हैं स्मृति प्रियंका, दोनों पढ़ने लगी, अच्छा। वरना दोनों ही नहीं पढ़ती थी, कम पढ़ रही थी पहले। ऐसे ही वायु और तेज, तो दोनों में रज आ गया। तेज का अपना गुण क्या है? सत्व, और जल का भी सत्व, दोनों में मतलब सत्व भी है। ठीक है, आगे देखिए। वैसे भी देखते हो सूर्य है, जल है ना, इनकी पूजा भी करते हैं, हम ऐसे भी याद रखते हैं कि पूजा श्रेष्ठ चीजों की जाती है, तो सत्व होगा ही होगा इनके अंदर। आगे देखिए। फिर है वात, पित्त और कफ के अंदर कौन से महाभूत हैं, कौन से महागुण हैं? तो वायु में देखेंगे आकाश और वायु, मतलब वात के अंदर आकाश और वायु है, पित्त के अंदर अग्नि और कफ के अंदर जल। फिर वात के अंदर रज, पित्त में सत्व और कफ में तम। कैसे याद कर सकते हो? भाई पांचों महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ऊपर के दोनों आकाश और वायु वायु में है। फिर पित्त के अंदर अग्नि है जो मिडिल में आता है, और नीचे के दोनों वो कफ में आ जाएंगे, जल प्लस पृथ्वी। ठीक है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांच हैं, ऊपर के दो, नीचे के दो, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ, जो मिडिल में एक बचा वो मिडिल वाले के साथ, पित्त के साथ। इसके अलावा वायु में रज है, ऑलरेडी याद कर चुके हो। पित्त में सत्व होता है, याद कर लो चलो। और कफ के अंदर तम होता है, पहली बार पढ़ रहे हो तो याद ही करना। धीरे धीरे फिर चीजें यहीं से रिलेट होंगी चैप्टर 1 के साथ ही। और बेटा ये नहीं याद होगा तो फिर आगे की चीज समझने में दिक्कत आएंगी, है ना? तो मैं फिर कह रहा हूँ चैप्टर 1 बड़े अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं इनसे पूछ लेना कि कितना आसान लगा होगा पढ़ते समय, और सवाल जब निकालते होंगे तो गलत हो जाते होंगे अक्सर। तो बहुत आसान चैप्टर है, चीजें ध्यान नहीं आती हैं यहाँ पे। तो कुल दोष 5 होते हैं, जिनमें 3 शारीरिक दोष है, वात पित्त कफ, और 2 मानसिक दोष हैं, रज और तम। अब यहाँ ये समझने की बात है कि मानस दोषों में बच्चे अक्सर 3 बोल देते हैं, सत्व रज तम। ठीक है, सत्व को दोष नहीं मानते, वो श्रेष्ठ अवस्था है, उसको गुणों में तो रखा गया है। लेकिन जब दोष की बात होती है तो सिर्फ रज और तम की बात करता है। ठीक, तो कुल दोष 5, 3 शारीरिक और 2 मानसिक। ये एक श्लोक देख पा रहे हो, ये वात का इंपॉर्टेंस है, आचार्य शारंगधर का श्लोक है, रेफरेंस भी लिख लेना। शारंगधर का श्लोक है, क्या है ये? पितम पंगु कफम पंगु पंगु मल धातु वायु न यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत। कि भाई पित्त और कफ तो पंगु है, वो काम नहीं कर सकते, नहीं चल सकते। ठीक, ये जो वायु है, वायु ये काम करती है कि पित्त हो, कफ हो, दोष हो, जो भी है, धातुएं हैं जो, या मल है, उनको मतलब मूव कराने का काम जो है
वो वायु करती है। इसीलिए वायु को नेता भी कहा जाता है दोषों का। ठीक है, जो नेताजी होते हैं ना, आगे आगे चलते हैं कि जिधर धरने पे बैठना है, सड़क पर लेट जाना है, तो वहां लेट गए, विधानसभा के सामने बैठ गए, कहीं भी। तो उस तरह वायु है कि भाई मैं लेके चलूंगी तुमको कहाँ चलना है। शरीर को आश्रय बनाकर औषध तीन प्रकार की: अंतःपरिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्राणिधन। ये क्या है? अंतःपरिमार्जन इंटरनल मेडिसिन दे रहे हो आप, बहिपरिमार्जन लोकल एप्लीकेशन लगाते हो, जैसे अर्बुद वगैरह हुआ मान लो, और तीसरी है शस्त्र चिकित्सा। तो तीन प्रकार की है शरीर को आश्रय बनाकर। सवाल कैसे आता है ये शब्द, शरीर को आश्रय बनाकर औषधियों के प्रकार बताइए, या फिर ऐसा सपोज करो, इतना सिर्फ लिख के ऐसे भी आ जाता है सवाल कि अंतः परिमार्जन आदि औषधियों के भेद किस आधार पर रखे गए हैं या बनाए गए हैं। तो आंसर लगाओगे शरीर को आश्रय बनाकर। जरूर नहीं तीनों नाम रख के दे, एक नाम रख के दे दिया बस कि बही परिमार्जन आदि, तो आपको याद ही नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे क्या पूछ रहा हो। नेक्स्ट है व्यापाश्रय भेद से। भेद दो है: देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। समझा चुका हूँ। देव व्यापाश्रय जो देवताओं के लिए की जाने वाली चिकित्सा है ना, कि व्रत रख लिया, ठीक है, देवताओं की पूजा कर ली, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ है जैसे। और युक्ति व्यापाश्रय कि जहाँ कोई मेडिसिन देके आप ट्रीट कर रहे हो। अंग भेद से: द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। मेडिसिन देना और एक विदाउट मेडिसिन, जैसे वही व्रत वगैरह करा देना या पूजा पाठ करा देना, अद्रव्यभूत। शारीरिक और मानसिक रोगों के चिकित्सा सूत्र लिखे हैं, तो मानस के ही हैं यहाँ पे। एक तो कह रहे हैं शारीरिक दोष या रोग, देव व्यापाश्रय। एक मिनट बेटा। हम्म। तो मैं बोल रहा था कि शारीरिक दोष या रोग जो होते हैं वो देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा से शांत होते हैं। दो चिकित्साएं हैं, मतलब देव और युक्ति व्यापाश्रय। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मानस रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि इन चीजों से शांत होता है। समझ में आता होगा, मानसिक रोग है तो क्या करना पड़ेगा, ज्ञान को बढ़ाना है अपने, है ना। आप हो सकता है ज्ञानी हो, कुछ गलत चीज सोचते हो, तो विज्ञान तो रटने की चीज नहीं है, समझ में आना चाहिए। लेकिन एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, ये रख के पूछ चुका है ऐसा कि भाई बताओ ये किसने दिया है श्लोक। मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी, मतलब किसका श्लोक है ये किसकी चिकित्सा है ये? ठीक है, चरक ने दिया, मानस रोग की चिकित्सा है। मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी, इसको स्पेशली याद रखना कि मानस रोगों में ज्ञान विज्ञान धैर्य बनाए रखे व्यक्ति, स्मृति हो उसकी अच्छी, समाधि है ना, समाधि की अवस्था में जाना, कि मन शांत हो थोड़ा। ऐसा ही श्लोक आपको नीचे वाग्भट का देखने को मिल जाएगा, ये वाला देखो। शायद ये रख के पूछा था एग्जाम में किसका श्लोक है ये, किस आचार्य ने दिया है। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। तो हमारे याद करने का तरीका यह है इसमें कि जहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों शब्द आते हैं वो चरक का श्लोक है। जहाँ सिर्फ विज्ञान की बात होगी वाग्भट का श्लोक है। ठीक है, वासे वाग्भट वासे विज्ञान। या फिर कि जैसे एडवांस समय की बात कर लो, वाग्भट बाद के टाइम के हैं। तो आजकल सब लोग क्या कहते हैं कि विज्ञान से उसको प्रूफ करो जो भी चीज हो, है ना, कि ये विज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान पे यकीन नहीं रख रहे हैं, वाग्भट। तो दोनों श्लोक पहचान लेना, चरक और वाग्भट, क्योंकि सवाल ऐसा बन चुका है। देव व्यापाश्रय चिकित्सा के साधन क्या है? तो मंत्र उपवास जानते हो, और ये चिकित्सा कर्मज रोगों में की जाती है। दोषज रोगों में दिव्य व्यापाश्य चिकित्सा भी आई है। जनरली युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा करते हैं, लेकिन जोर का आपको उदाहरण दिया था कि विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, है ना, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। सभी जोरों में इस्तेमाल होता है, हनुमत पूजन हारित ने बताया जोर में है। रोग तीन तरह के: दोषज कर्मज और दोष कर्मज। दोषों की वजह से, कर्मों की वजह से, दोष कर्मज। जैसे जोर को मैंने कहा कि अगर यहाँ कर्म भी साथ में लगे हों तब इसमें ये चिकित्सा की जाती है, दिव्य व्यापाश्रय भी। नेक्स्ट है वात के लक्षण। तो सात लक्षण यहाँ वात के बताए गए: रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, विशद और खर। याद कर सको तो कर ही लेना, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। रूक शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और खर। चरक सूत्र 12 में वात कला कली अध्याय बताया आपको मैंने। तो वहां पर क्या कर दिया
कि वहां 6 गुण बताए हैं। किसने? कुश नामक वैद्य ने। और क्या किया उन्होंने? सूक्ष्म और चल गुण हटा दिए और दारुण गुण ऐड कर दिया। तो उस चैप्टर में ना एक संभाषा हुई है, आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 1, 12, 25, 26, सूत्र स्थान में 4 संभाषाएं। तो बहुत सारे आचार्य आए हैं, तो ये भी आए हैं वहां पर, कुश नामक वैद्य। तो इन्होंने वायु के गुणों के अंदर सूक्ष्म और चल गुण का वहां उल्लेख नहीं किया। ऐसा नहीं कि इनको हटा दिया कि इनको नहीं मानूंगा, मतलब लिखे नहीं है वहां, तो हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने नहीं माने। ठीक है। तो सूक्ष्म और चल गुण नहीं लिखे इन्होंने वहां, और दारुण गुण है ये लिखा है। तो ये याद रखना, हम ऐसे याद रखते हैं कि अक्सर देखोगे छोटे लोग जो होते हैं, छोटे लोग मतलब कि रिक्शा चलाने वाले, या कई बार तो बैगर्स है ना, भीख मांगे पैसे इकट्ठा किया, तो उसके बाद क्या करते हैं, शाम को जैसे दारू वगैरह पी लेते हैं, घरों में जाते हैं, तो फिर कुछ खाने को नहीं, फैमिली रो रही है, तो छोटे लोग हैं, सूक्ष्म चले कहाँ, दारू पीने। ऐसा करके याद कर सकते हो, सूक्ष्म चले गए दारू पीने, सोचा नहीं क्या होगा फैमिली का। ठीक है। दूसरा, ये दारुण गुण जो यहाँ देख पा रहे हो, इसके ऊपर भी सवाल बनता है एग्जाम में। वो पूछता है कि वायु के दारुण गुण का उल्लेख किस आचार्य ने किया। ठीक है। तो इसमें क्रम लिख रहा हूं आपको, इसी क्रम में आपको चूज करना है। फर्स्ट आपको चूज करना है आचार्य भेल, उसके बाद कुश, और उसके बाद चरक। ये क्रम याद कर लेना, क्योंकि तीनों आपको आंसर लगे मिलेंगे अलग अलग जगहों पे, लेकिन आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, क्योंकि भेल ने क्लियर कट लिखा है तो इसलिए उनको कंसिडर करते हैं। फिर कुश ने चरक संहिता में आगे लिखा है, तो ये तो किसी का एकल मत हो गया, है ना, तो उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते जब चरक पढ़ते हैं जनरली। इसलिए हम इसको सेकंड नंबर फिर भी रख देते हैं, अगर भेल नहीं दिया चलो तो कुश को ले लेंगे, उन्होंने कहा था दारुण को। अगर दोनों नहीं दिए, क्योंकि चरक के अंदर ये डिस्क्रिप्शन है कि कुश ने आके ऐसा बताया दारुण को, तो इसलिए फिर हम चरक को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो भेल कुश चरक, आप तो क्रम याद कर लो। नेक्स्ट चले। पित्त के भी 7 ही गुण हैं, लिखे हुए हैं, देख लेंगे। स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्लम, सरम, कटु। स्पेशली 2 गुणों पे फोकस कर लेना। एक तो देखो स्नेह लिखा हुआ है इसके अंदर, और एक लिखा हुआ है द्रव गुण। इन दोनों पे खास फोकस करना, कि पित्त के अंदर द्रवता होती है। रीजन, आगे चैप्टर नंबर 15 चरक चिकित्सा, गृहिणी चिकित्सा अध्याय है। चलो पूछ लें एक दो से चैप्टर। सलमान, चरक चिकित्सा 16 कौन सा चैप्टर है? तो वो सलमान हॉस्पिटल में है शायद, रहने तो कोई बात नहीं है। अंशुल, पांडु सर। पांडु। 17वां चैप्टर कौन सा है प्रियंका? 17th चिकित्सा का। सर हिक्का श्वास। चलो देखो आगे घर अब। तो चैप्टर 15 में क्या है ना, कि वहाँ गृहिणी चिकित्सा अध्याय है। तो गृहिणी रोगों का मूल जो कारण बताया है, 2-3 रोग हैं हमारे यहाँ जिनका मूल कारण अग्नि मानदेय को बताया गया है। उनमें जैसे हमारा ज्वर हो जाता है ना। फिर आप देखोगे प्रमेह में भी नहीं है इतना, उधर रोग है जैसे, वो भी मेनली अग्नि मानदेय की वजह से ही देखा जाए तो। ठीक है। फिर आपका 15 गृहिणी चिकित्सा अध्याय है, तो यहाँ भी मेनली अग्नि मानदेय की बात की है। ठीक। तो चैप्टर में ये बात हुई है कि अग्नि मानदेय होता है, उसकी वजह से गृहिणी विकार होता है। फिर जब भेद बताया ना, तो वहां वातिक भी है, पैत्तिक भी है, कफज भी है। तो इस पैत्तिक भेद के ऊपर लोग डाउट करते हैं कि भाई जब अग्निमांदे की वजह से होता है ग्रहणी रोग, तो पित्त तो अपने आप में अग्नि है, तो उसके बढ़ने से अग्निमांदे कैसे हो सकता है? ठीक है, क्योंकि एक और स्टेटमेंट मिलता है सुश्रुत के अंदर, जहां पूछा गया है, आंसर लिख लोगे सीधा, ये सवाल आता है एग्जाम में। लिखो, क्या शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि है? आंसर लिखो नहीं। ऐसा ही सवाल आया हुआ है, और सीधा ये आंसर लगाना नहीं, यानी पित्त ही अग्नि है। ठीक है। क्या शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि है? तो आंसर लगाओ नहीं। तो अब इस बात को सोचो कि जब पित्त के अलावा कोई अग्नि नहीं है, तो पैत्तिक अग्नि मानते कैसे हो जाएगा, मतलब गृहिणी चिकित्सा अध्याय में? तो उसका कारण फिर यहां से बताया है रिलेट करके, कि पित्त के अंदर ना एक द्रव गुण भी होता है। द्रव, द्रव यानी लिक्विड। और कई, ये जरूरी नहीं है जब किसी के शरीर में पित्त बढ़ा हो तो सारी चीजें बढ़ी हो, कि स्नेह भी बढ़ा हो, मान लो उष्णता भी बढ़ी हो, तीक्ष्णता भी बढ़ी हो, द्रवता, अम्लता, सरता, कटुता। नहीं, हो सकता है कुछ द्रव्य ऐसे होंगे जो खाली द्रवता को बढ़ाएंगे मेनली, उस तरह पित्त को बढ़ाएंगे। तो जब वो द्रव पार्ट बढ़ेगा, तो द्रव यानी हो गया पानी एक तरीके से, तो वो कह रहे हैं कि पानी है ये। अब पानी चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, अगर आप आग के ऊपर डालोगे तो उसको बुझाने का ही काम करेगा, फर्क नहीं पड़ता वो गर्म पानी है।
तो उस तरह से इसको समझना है। इसलिए पैत्तिक अग्निमांद्य हो जाता है, द्रवता बढ़ने की वजह से, पित्त का द्रव पार्ट जब बढ़ता है मेनली। ठीक है, तो जब मैं वहां पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर 15 में। आगे देखते हैं। और प्लस ये स्नेह भी होता है, इसको भी याद कर लेना, ये ऐसा सवाल आ जाता है इनमें से कौन सा गुण नहीं है पित्त का। तो स्नेह जैसे रखेगा आपको लगेगा स्नेह नहीं होता होगा शायद, लेकिन है। पित्त सामान्य अवस्था में कटु होता है, और जब विदग्ध हो जाता है तब वो अम्ल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो अम्ल पित्त रोग की बात करते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पर लिखोगे, अम्ल पित्त में क्या होता है। तो अम्ल पित्त में पित्त अपनी कटुता को छोड़कर अम्लता को प्राप्त कर जाता है, मतलब विदग्ध हो जाता है वो। तो कटुता नहीं रहती है उसमें, अम्लता हो जाती है, इसीलिए अम्ल पित्त होता है। नेक्स्ट देखिए, लिख रहे हैं पित्तम नाति स्नेहो शब्द है बेटा, ये नाति स्नेहो, अधिक स्नेह नहीं होता, होता तो है नाति स्नेहो। शुक्ल अरुण वर्ज्यो, ये जरूरी बात है कि पित्त की वजह से ना बहुत सारे कलर हो सकते हैं, लेकिन शुक्ल और अरुण वर्ण नहीं होगा। रीजन कि शुक्ल जो है वो स्पेसिफिक कफ का कलर है, और जो अरुण है वो वात का कलर है स्पेसिफिक। तो शुक्ल और अरुण वर्ण के अलावा सारे कलर हो सकते हैं इसकी वजह से। गंध कैसी है इसकी, विसर्ग गंध है। अब लिखो सामने एक और पॉइंट, लिखो रक्त की विसर्ग गंध से मूर्छा। व्यक्ति मूर्छित जो होते हैं रक्त की वजह से, ब्लड से, तो वो क्यों होता है, उसकी विसर्ग गंध की वजह से। तो रक्त के विसर्ग गुण की वजह से मूर्छता, मतलब मूर्छा, माफ करें। ठीक है, नीचे एक और पॉइंट लिखो उसी के, रक्त के विसर्गंध से मूर्छा मूर्छा। और उसके नीचे एक पॉइंट लिखो, लिखो भैषज्य रत्नावली, भैषज्य रत्नावली। उन्होंने अश्वगंधा रिष्ट दिया, सामने लिखो अश्वगंधा रिष्ट। और सामने रोगाधिकार लिखो उसका, तो मूर्छा, मूर्छा की चिकित्सा में अश्वगंधा रिष्ट, भैषज्य रत्नावली में। ठीक है, तो विसर्गंध होती है, कटु अम्ल रस वाला है लिखा हुआ है। चरक ने पिपली मधु और वायु को योगवाही कहा। अच्छा एक बात और समझ लो, अब जैसे स्टेटमेंट आया कि भाई कटु अम्ल रस वाला होता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि कटु होता है, विदग्ध होने पे अम्ल होता है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारे काम का नहीं रहा है अभी, है ना। आप लोग ये नहीं, आप में से कई लोग जिन चीजों पे फोकस नहीं करता ना, उन्हीं को मेनली याद करके बैठ जाते हो। ये नहीं याद करना है, ना इस पे डाउट क्रिएट करना। कहीं कहीं लिख देते हैं जनरल जब बातें लिखते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक बात है, आपको यही याद रखना है। कटु होता है, विदग्ध होने पे अम्ल होता है। तो इसको ये नहीं कि इसके पीछे बैठ जाओगे, रे सर हमने देखा था ऐसा भी लिखा था कहीं, हमने दोनों लगा दिए एग्जाम में आया था। तो आपको वही लगाना है, ऊपर जो पॉइंट दिया हुआ है वहां से आंसर। चरक ने पिपली मधु और वायु को योगवाही कहा है। पिपली, मधु और वायु, तीनों क्या है, योगवाही। योगवाही मतलब जो द्रव्य किसी प्रोसेस के होने को कह दो कि तेजी से कर दे। एक तो ये मतलब निकालते हैं लोग, और दूसरा मतलब निकालते हैं कि जैसे शरीर में कोई मेडिसिन गई, ठीक है, पूरी तरह मिल जाए, मतलब ब्लड तक कह लो पूरी तरह मेडिसिन पहुंचे वो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर, तो वो जो काम कराते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं योगवाही को। तो कुल मिला के काम जो है वो ज्यादा अच्छे से होने लगे, उनको योगवाही कहते हैं। तो पिपली, मधु और वायु, इसीलिए हमारे द्रव्यों में जो